बाबू एक दानव में बदल जाता है। साधु महाराज क्रोधित होकर बाबू को श्राप दे देते हैं क्योंकि बाबू ने उनको धोखा दिया। आराम के लिए कोई जगह भी ऐसी नहीं है कि कहीं आराम कर लूं। चलो थोड़ा सा और आगे चलता हूं, फिर कोई अच्छी सी जगह देखकर आराम करूंगा। मेरी तो टांगे भी अब जवाब दे रही हैं। कहीं नदी ढूंढता हूं और थोड़ा सा पानी भी पीऊंगा और फिर कुछ देर आराम करूंगा और फिर आगे का सफर बाद में तय करूंगा। चलते चलते ऐसे ही एक घना सा पेड़ आता है और साधु ये सोचता है कि ना भाई ना, अब तो चला नहीं जाता। अब तो आराम करूंगा, फिर ही आगे का सफर तय करूंगा। ये पेड़ बहुत बड़ा है और इसकी छांव भी बहुत अच्छी है। हाँ, इसकी छांव में कुछ देर आराम करता हूँ, फिर सोचूंगा और आगे का सफर फिर शुरू करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। साधु के सर पर जो मटका होता है नीचे रख देता है और खुद भी बैठ जाता है। आहा, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। कितनी अच्छी छांव है इस पेड़ की। वाह, और कितनी देर से मैं चल रहा हूँ और ऊपर से ये साथ जो मटका है ये बादशाह सलामत ने ऐमे ही मुझको दे दिया है। मैंने तो मना भी किया था कि बादशाह सलामत मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए, लेकिन बादशाह सलामत को तो बस अब क्या कहूँ, इतना भारी मटका, वो भी सोने की मुंदराओं से भरा हुआ, मुझको दे दिया। अच्छा, चलो अब दे दिया है तो क्या करूं। चलो थोड़ी देर आराम करता हूं यहाँ फिर। साधु भीरू आराम करते हैं और पेड़ की छांव का आनंद लेते हैं। दूसरी तरफ बाबू था जो जंगल में ही रहता था और बहुत ही बड़ा ठग और चोर था, जो आजकल पंडित के भेष में रह रहा था। अरे इस पंडित के भेष का क्या करूं? काफी देर ही हो गई है। कोई भी पंडित, कोई भी साधु, कोई भी यात्री इस जंगल के रास्ते से नहीं गया। पहले तो कोई भी आता था, इस जंगल के रास्ते से जाता था तो मैं उसको ठग लेता था इस घर में लाकर, लेकिन आजकल लगता है यात्रा बहुत लोग कम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। आज मौसम बहुत अच्छा है, शायद कोई हमारा भी कोई कस्टमर मिल ही जाए। बाबू इतना कहता है कि बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश को अभी ही आना था, अभी तो मौसम का मैंने कहा अच्छा मौसम है और ये बारिश शुरू भी हो गई है। कोई बात नहीं, मुझे याद है कि पिछली बार ऐसे ही बारिश हो रही थी और एक यात्री बारिश से बचता बचता मेरे पास आ गया था और मैंने फिर उसको ठग लिया था। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे का सारा खाली कर दिया था। चलो, मेरी किस्मत मेरे साथ, कोई आ गया तो छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ साधु भी बारिश देखकर उठ जाते हैं और ये कहते हैं कि ओहो, अरे ये बारिश को भी अभी ही आना था। अभी तो आराम करने ही लगा था कि ये बारिश भी आ गई। अब इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगा? ऐसे तो मैं भीग जाऊंगा। हो, क्या बारिश तुमको आज ही आना था? मेरे पास ना कोई घर है, ना कोई छत है। कहाँ गुजारूंगा रात? कहाँ जाऊं अब?
यहाँ रुककर भी क्या फायदा, बारिश शुरू हो गई है। कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर बारिश से बचा जाए। हाँ। साधु महाराज वहां से चल पड़ते हैं, अपना मटका सर पर रखकर जो बादशाह सलामत ने साधु को दिया था। हाय ऊपर वाले, आज का दिन टल जाते तो क्या था। ना तो मेरे पास कोई छत है, बस इस जंगल में भटक रहा हूँ। ऊपर से ये मटका मेरे सर पर बादशाह सलामत ने रख दिया। मुझे सोने से क्या, मैंने इसका क्या करना था। लेकिन किसी का दिल भी तो नहीं तोड़ सकते ना। अच्छा, अब ढूंढता हूँ ना कोई जगह, लेकिन इस जंगल में कहाँ ही कोई जगह होगी। साधु महाराज ऐसे ही चल रहे थे कि रास्ते में उनको एक कुआं नजर आता है और वो जल्दी से उस कुएं के पास चले जाते हैं। अरे इतने वीराने में ये कुआं कहाँ से आ गया। हो ना हो यहाँ नजदीक कोई घर भी होगा। ये कुआं ऐसे ही तो नहीं ना जंगल में लावारिस बन गया, किसी ने तो इसको खुदवाया है। कोई ना कोई यहाँ पर रहता है, या कोई घर होगा। यहाँ पर कोई आबादी होगी या कोई घर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इस कुएं से साफ जाहिर है कि कोई यहाँ से पानी लेकर जाता है। ढूंढता हूँ, शायद यही कोई नजदीक ही घर मिल जाए। साधु महाराज को पता चल गया था कि पास ही कोई घर जरूर होगा, क्योंकि जंगल में कुएं का कोई काम नहीं। तो साधु महाराज अब घर को ढूंढने निकल पड़े थे। चलते चलते साधु महाराज को बाबू ठग का घर ही नजर आ जाता है। यही घर था, मिल गया। चलो अब जल्दी से अंदर जाऊं। साधु महाराज जल्दी से उस घर की तरफ चले जाते हैं। अरे कोई है तो दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश है और मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ और बारिश की वजह से जंगल में फंस गया था। क्या बारिश से बचने के लिए थोड़ी सी जगह मिल सकती है? बाबू जब बाहर से आवाज सुनता है तो बाबू बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ये कहता है कि अरे वाह 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 वाह, अरे बारिश बहुत मेरे लिए किस्मत वाली है, क्योंकि मेरी किस्मत खोल कर ही जाती है। आज कोई मुर्गा आ गया है। हाँ हाँ, बस ना इस मुर्गे के पास बहुत सारा माल होना चाहिए, फिर तो मौजे ही मौजे हैं। फिर तो देसी मुर्गे की बारिश खाने में करूंगा। हाँ चलो देखता हूँ कौन आ गया। बाबू जल्दी से बाहर चला जाता है। बेटा बारिश बहुत हो रही है और मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो क्या तुम थोड़ी सी जगह दे सकते हो बारिश से बचने के लिए? बाबू साधु के पास मटका देख लेता है जो सोने की मुंदराओं से भरा हुआ था। उसके दिल में तो खुशियों के लड्डू फूटने लगते हैं और वो अपने दिल में ही ये सोचता है कि अरे वाह 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 वाह, अरे साधु तो सोने से भरा हुआ मटका ही ले आया। अरे मैं तो थोड़ा बहुत देख रहा था, सोच रहा था, और ऊपर वाले ने तो छप्पड़ फाड़ कर ही दे दिया। हाँ साधु, हाँ ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा, और ये मटका मेरा हो गया और मेरा ही रहेगा। अब बस ना इसको अंदर ले आऊं, कहीं चला ही ना जाए। अरे बेटा क्या सोच रहे हो? क्या दिल नहीं मानता? तो बेटा कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझको पता है कि अजनबी पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बेटा मैं एक साधु हूँ, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। अरे साधु महाराज, ये घर आपका ही है, क्यों मुझको
शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं तो कुछ और सोच रहा था। ये घर आप ही का है, फिक्र मत करें, आप जैसे मर्जी यहाँ पर रह सकते हैं। चले अंदर आ जाएं, अब बारिश बहुत है, जब बारिश थम जाएगी फिर चले जाइएगा। बाबू साधु को अंदर ले आता है। ले साधु महाराज, यहाँ पर आराम से रहें, जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाइएगा। इसको अपना घर समझे, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझको मना नहीं किया। आजकल कोई किसी पर कहाँ भरोसा करता है, लेकिन तुमने तो कोई बात भी नहीं की और मुझको अपने घर ले आए। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ बेटा तुम पर। देखना ऊपर वाला तुमको और भी ज्यादा धन देगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे कोई बात नहीं साधु महाराज, कोई बात नहीं है, तो मेरा फर्ज है। मैं वैसे भी कोई भी आए कभी ना नहीं की किसी को, जितने दिन मर्जी रह ले, मैंने कभी किसी को ना नहीं कहा। कोई बात नहीं, आपका ही घर है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा है, अच्छा है। धन्यवाद तुम्हारा। ऐसे ही बस मदद करते रहा करो। ठीक है साधु महाराज। अच्छा, तो मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? भूख तो लगी होगी आपको ना? हाँ बेटा, भूख तो लगी है। अगर कुछ है तो ले आओ, अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे साधु महाराज, जबरदस्ती की कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। आप रुके, मैं खाना लेकर आता हूँ। बाबू साधु के लिए खाना लेने चला जाता है और साधु चारपाई पर बैठ जाते हैं। कितना अच्छा लड़का है, ऊपर वाले ने बहुत दिया है। ऊपर वाला और भी इसका भला करे। ये दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा और ईमानदार है। इसने मेरी मदद की है, इससे बड़ी और क्या ही बात हो सकती है ऊपर वाले, धन्य हो। तूने आज भी ऐसे इंसान इस दुनिया में रखे हैं जो किसी की मदद करना जानते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। दूसरी तरफ बाबू साधु के लिए खाना लेने गया था और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और बाबू ये कहता है कि अरे साधु, खा ले खाना जितना भी मुझसे खाना है, और रह ले जितनी देर भी रहना है, क्योंकि उसके बाद तेरे तोते तो उड़ जाएंगे, क्योंकि जो तेरे पास खजाने का मटका पड़ा है ना, ये तुझको नजर नहीं आएगा। अरे वैसे उस मटके के बारे में मैंने तो कोई बात की ही नहीं। ऐसा करता हूँ कि मटके की कोई बात शुरू करूंगा और साधु को ये कहूंगा कि मटका यहाँ पर नहीं लाए, मैं इसको संभाल कर दूसरे कमरे में रख देता हूँ और फिर लेकर 9-2-11 हो जाऊंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। खाना खिलाकर फिर मटके को संभालता हूँ। बाबू बस साधु महाराज से वो सोने की मुद्राओं से भरा हुआ मटका ही लेना चाहता था, इसीलिए वो साधु महाराज की इतनी इज्जत कर रहा था। तो बाबू साधु महाराज के पास खाना लेकर आ जाता है। ये ले साधु महाराज, गरम गरम खाना खाए। हाँ बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं खाता हूँ खाना। साधु महाराज खाना खाने लग पड़ते हैं और बाबू साधु महाराज से ये पूछता है कि अरे साधु जी, लाए ये मटका जो है आपका सामान है ना, इसको मैं दूसरे कमरे में अच्छे तरीके से रख देता हूँ जाकर, और जब आपने जाना हुआ तब मुझसे ले लीजिएगा। अरे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये मटका मेरे पास ही रहने दो, और मेरे पास क्या सामान है, ये मटका ही तो है। असल में ना, ये एक महाराज हैं, उन्होंने मुझे वैसे ही अपने खुशी के तौर पर तोहफा समझ लो ऐसे दिया था, तो ये बस साथ ही लेकर आ रहा हूँ इसको, और जब से वहाँ से निकला हूँ ये मेरे सर पर ही है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। वैसे इसमें है क्या? बादशाह सलामत ने आपको क्या दिया है? बादशाह सलामत का तोहफा तो बहुत ही कीमती होगा ना? अरे बेटा, मुझे महंगे तोहफों से कोई मतलब नहीं है। ये तो बस मैं इसलिए लेकर आया कि उनका मैं दिल तोड़ना नहीं चाहता था। बाकी इसमें सोने की मुद्राएं हैं, और वो भी पूरा मटका भरकर। अरे साधु महाराज, ये तो बहुत कीमती है फिर मटका, इसीलिए तो कह रहा हूँ, लाए मैं इसको
दूसरे कमरे में बहुत ही सुरक्षित जगह है, वहाँ पर जाकर रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चोरागिरी बहुत है और आपको पता भी है कि ये जंगल है, कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए लाए मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल कर सुरक्षित कमरे में रखता हूँ। ठीक है, लाए इसको मुझे दे दे। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, खतरा तो है ऐसे। जाओ फिर संभाल दो इसको। जी ठीक है साधु महाराज, मैं अभी गया और इसको अच्छे तरीके से संभाल देता हूँ। बाबू मटके को ले जाता है और दूसरे कमरे में जाकर रख देता है। सोना तो मिल गया और मेरे हाथ के नीचे है, अब तो बस इस बुढ़े के सोने का इंतजार है। जब ये सोएगा तो फिर आगे वाला काम मैं खुद ही कर लूंगा। बस वैसे भी अंधेरा होने वाला ही है, बारिश रुकी नहीं, इसने कहाँ जाना है, जाएगा तो ये सुबह ही, और सुबह इसको मटका नजर नहीं आएगा। हाँ, रात हो जाती है और साधु महाराज सोए होते हैं और बाबू अपना काम शुरू कर देता है। अरे बुढ़ा सो गया है, बस अब जो है ना मटके को उठाऊं और यहाँ से जंगल में छुपा कर आता हूँ। हाँ, किसी पेड़ के नीचे दबा आऊंगा ताकि सुबह को यहाँ कहीं से भी वो मटका मिले ना। हाँ चलो ऐसा ही करता हूँ। बाबू मटका उठा लेता है और बहुत ही चुपके के साथ वहाँ से निकल जाता है। बाबू अभी कमरे से बाहर निकलता ही है कि साधु महाराज की आंख खुल जाती है और वो ये कहते हैं कि अरे ये बाबू बेटा इस वक्त कहाँ को जा रहा है? दरवाजा खुलने की वजह से मेरी आंख खुल गई। ऊपर वाला भला करे कोई मसला ही ना हो गया हो। चलो जाकर देखता हूँ। साधु भी बाबू के पीछे निकल पड़ते हैं। साधु महाराज भी पीछे जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि ये बाबू के सर पर तो मेरा ही मटका है जो मैंने बाबू को दिया था कि इसको संभाल दो। इतनी रात गए, बाबू बेटा इस मटके को कहाँ लेकर जा रहा है? पीछा करता हूँ, देखता हूँ कि बाबू बेटा क्या करता है। साधु महाराज बाबू का पीछा करते रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बाबू को ये पता नहीं था कि साधु महाराज को भी पता चल गया है और वो मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन बाबू अपनी मस्ती में चल रहा था। बाबू एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाता है और ये कहता है कि अरे हाँ, ये वाला पेड़ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके नीचे इस मटके को दबा देता हूँ और यहाँ पर किसी का बाप भी नहीं ढूंढ सकता। हाँ और सुबह को मुकर जाऊंगा और ये कहूंगा कि हाय कोई चोर ले गया मटका। ये तो सुबह होगी तो फिर ही करूंगा बातें। हाँ, बस जल्दी से ना इसको यहाँ पर गाड़ूं और निकलूं, कोई देख ही ना ले। वैसे यहाँ पर इस जंगल में किसने देखना है? हाँ, साधु महाराज तो सोए हैं। सुबह जब उठेंगे तो दिन में ही तारे नजर आएंगे। बाबू मटके को जमीन में गाड़ देता है और उसको ये करते हुए साधु महाराज अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा तो बाबू तू ये कर रहा था, तुमने मुझको बहुत बड़ा धोखा दिया है बाबू। बेटा मैं तो तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रहा था कि जाते वक्त ये सोने से भरा हुआ मटका मैं तुमको दे जाऊंगा, लेकिन तुम में तो लालच ही बहुत है। कोई बात नहीं, सुबह को पता चलेगा। साधु महाराज इतना कहकर वापस चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाबू भी वापस आ जाता है। अगले दिन दोनों ही उठते हैं और साधु महाराज को तो सारा पता ही होता है और साधु महाराज बाबू से ये कहते हैं कि अच्छा बेटा, बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत खिदमत की और अब मैं जाने लगा हूँ, तो वो मटका ला दो ताकि बस मैं जल्दी से निकलूं। जी जी ठीक है साधु महाराज, मैं अभी लेकर आया। बाबू एवे ही दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ जाकर नाटक करता है और शोर मचा देता है। अरे रे 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 रे, अरे मटका कहाँ गया?
अरे रात को मैंने यहीं तो रखा था। अरे 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 अरे, अरे। अरे बाबू बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों, मटका नहीं मिल रहा क्या? जी साधु महाराज, मुझे लगता है कोई चोर ले गया यहाँ से। मैंने तो संभाल के भी रखा था, लेकिन चोर के हाथ से नहीं बच सका। अरे बेटा, परेशान होने की क्या बात है? अब जो चीज चली गई वो तो चली ही गई, लेकिन मेरे साथ आओ, मैं तुमको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अरे वाह, बुढ़ा तो बहुत जल्दी मान गया। अब तो वो सारे का सारा सोना मेरा ही है, मेरा। चलो इसके साथ भी चले जाते हैं। ठीक है साधु महाराज, चलें फिर चलते हैं। साधु बाबू को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। साधु महाराज बाबू को उसी पेड़ के नीचे लेकर आ जाते हैं और बाबू दिल में ये सोचता है कि अरे ये तो मुझको वहीं पर ले आया है जहाँ पर मैंने रात को मटका दबाया था। अब पता नहीं क्या करेगा, कहीं इसको पता ना चल जाए कि मटका भी यहाँ पर दबा है। साधु महाराज उस पेड़ के नीचे जहाँ पर मटका दबा होता है वहाँ पर खोदना शुरू कर देते हैं। बाबू के देखते ही देखते साधु महाराज वो मटका खोद कर निकाल देते हैं। बाबू बेटा, ये देखो, चोर ने ये मटका यहाँ पर दबाया था और मैंने रात को उस चोर को देख भी लिया था। तुमको भी तो उस चोर का पता ही होगा। बाबू को पता चल जाता है कि साधु महाराज को पता चल गया है और वो आगे से चुप कर जाता है और बोलता ही नहीं। बोलो बेटा, अब क्यों नहीं बोल रहे? वैसे भी तुम क्यों बोलोगे? क्योंकि ये मटका तुमने ही यहाँ पर दबाया है। रात को जब ये तुम मटका लेकर आ रहे थे यहाँ पर दबाने के लिए, तो मैं भी तुम्हारा पीछा करता करता आ गया था और ये सब काम करते हुए मैंने तुमको रात को ही देख लिया था। अरे बाबू, मैं तो तुमसे इतना खुश था कि तुमने मेरी इतनी खिदमत की है और ये सोच रहा था कि जाते वक्त ये सारा मटका बाबू को ही दे जाऊंगा। लेकिन बाबू, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, विश्वासघात किया है तुमने मेरे साथ। मुझे अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब कोई भी यात्री आता है तुम उसके साथ ऐसा ही करते हो। तो आज से मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम एक दानव बन जाओगे और तुम्हारा घर भी एक दानव के घर की तरह हो जाएगा। तुम किसी को कुछ कह भी नहीं सकोगे और लोग तुम्हारी तरफ आएंगे भी नहीं, क्योंकि तुम एक दानव होगे। क्योंकि कोई भी तुम्हारे पास आए तुम उसको ठगते हो, तो इसलिए जब तुम दानव होगे तो कोई दूर दूर यहाँ पर भटकेगा भी नहीं। तो मेरा श्राप है, तुम आज से एक दानव बन जाओगे और दानव की जिंदगी जियोगे। साधु महाराज के इतना कहने पर ही बाबू एक दानव में बदल जाता है। साधु महाराज क्रोधित होकर बाबू को श्राप दे देते हैं, क्योंकि बाबू ने उनको धोखा दिया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि धोखा देना अच्छी बात नहीं। अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो उसकी सजा भी मिल सकती है, जैसे बाबू को मिली। तो कभी भी किसी को धोखा मत दें। और अगर ये कहानी आप सबको पसंद आती है तो हम इसका दूसरा पार्ट भी बनाएंगे, क्योंकि अभी ये कहानी अधूरी है।